नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी वन लाइनर सुपर 130। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। अब हालावाद क्या है? हाला मीन्स होता है मदिरा, शराब। तो मदिरा को जीवन से जोड़कर जिन रचनाओं को किया गया है वह हालावाद से संबंधित रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो क्या होगा? जगजीवन का। कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। आगे है कवि किसका पान किया करता है? स्नेह सुरा का पान किया करता है। किसका कर रहा है? स्नेह सुरा का पान किया करता है। आगे है ये फिरता है यानी कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राख। कवि अपने रोदन में राख लिए फिरता है। आगे है कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद लिए फिरते हैं। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि थे? 7वें 8वें दशक के कवि थे। कवि आलोक धनवा की पहली कविता थी जनता का आदमी। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहां हुआ था? तो हुआ था सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। आगे है बच्चों पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं? क्या लेकर आते हैं? कपास लेकर आते हैं। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सूरज के सामने आते हैं। आगे है पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे उड़ रहे हैं। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है संग्रह किसका है? तो अभी आया है ऊपर आलोक धनवा का। बदल बदल कर प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कल्पनाओं के पंख उड़ते रहते हैं या हम कह सकते हैं कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ना। तो कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल और चिड़िया के साथ। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात। किसकी चूड़ी मर गई? बात की चूड़ी मर गई। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा होती गई। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? और अधिक पेचीदा हो गई। सब घर एक कर देने का क्या आशय है? भेदभाव नहीं रखना। सब घर एक कर देने का मतलब है भेदभाव नहीं रखना। सब में आपस में वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना चाहिए और सब घर एक हो जाना यानी कोई भेदभाव ना रखना। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों से ली गई है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में कैद अपाहिज। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में कैद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं।
कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। किसे लाया जाता है? एक अपाहिज को। किस कविता में अपाहिज की दुख, दर्द, यातना, वेदना को बताया गया है? किस कविता में? कैमरे में कैद अपाहिज। कैमरे के सामने कौन बैठता है? अपाहिज। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि वह रो पड़े। रो पड़े। दूरदर्शन वाले बार बार इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की। पर्दे पर कीमत वक्त की है बच्चों। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का अभाव है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। रावण के रूप में गरीबी को घेर रखा है। धूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की पंक्तियां हैं। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए काम करते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? क्या कहलवाना पसंद करते हैं? राम का गुलाम। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया है? कुंभकर्ण के समक्ष। लक्ष्मण किसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे? सभी जानते हैं, मेघनाद के द्वारा। आंगन में गोद में मां किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चे को। आगे है, घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। फिराक गोरखपुरी ने रुबाइयां में चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए किया है? नन्हे शिशु के लिए। मां अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है घर के आंगन में। फिराक की रुबाई में हिंदी का कौन सा रूप दिखाई देता है? घरेलू रूप दिखाई देता है। रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के। निर्मल जल से नहलाने के बाद मां बच्चे को क्या करती है? बालों में कंघी। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा होता है? घटा छाई है आसमान की। बच्चा मां की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? प्यार से मां के मुंह को देखता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? चीनी के खिलौने। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? उमाशंकर जोशी ने किया। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। कवि ने आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों को किसके समान बताया है? किसके समान बताया है? सांझ की श्वेत काया के। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को किस के समान बताया है? कृषि कर्म के समान बताया है। खेत की तुलना की गई है कागज के पन्नों से। कवि ने रस का अक्षय पात्र किसे कहा है? कविता रूपी खेत को। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया। कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ था? सन 1911 में।
लेखिका की भ्रमण की साथिन कौन रही है? भक्तिन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। भक्तिन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की है? काकभूषणी से की है। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है? हनुमान। भक्तिन के ओंठ कैसे थे? पतले। यामा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है यामा। भक्तिन पाठ की विधा है रेखा चित्र। भक्तिन एक रेखा चित्र है। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है तो 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? खरीदने की शक्ति। परचेस करना, परचेसिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है? क्या कहा गया है? पावर। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की गर्मी। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। चूरन बेचने का काम करते थे? भगत जी करते थे चूरन बेचने का काम। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। वही प्रश्न घुमाकर आ गया। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। बाजार दर्शन का एक महत्वपूर्ण निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की गई है, ग्राहक की चर्चा की गई है। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है? दान को दिया है। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? पानी फेंकते थे। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है? 1926 में। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी को हुआ। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंद्र सेना या मेंढक मंडली। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू गुड़धानी कहलाता है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती ने ही लिखा है। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण। काले मेघा पानी दे पाठ एक संस्मरण है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है इंदर सेना। पहलवान लुट्ठन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्ठन सिंह है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? पहलवान ढोलक की आवाज। पहलवान की जो ढोलक थी उसकी आवाज। लुट्ठन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। हराया था, किसे हराया था? चांद सिंह को। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह था। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी, मलेरिया और हैजा। गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? कहानी है। पहलवान की ढोलक एक कहानी है। लुट्ठन सिंह कौन था? एक पहलवान था। शिरीष अपने लिए रस कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से करता है। हाय वह अवधूत आज कहां है?
इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महात्मा गांधी के लिए हुआ है। शिरीष का फूल कब लहकता है? जेठ माह में। जगत के सत्य क्या हैं? बुढ़ापा और मृत्यु। बुढ़ापा सभी को आना है, मृत्यु सभी को आना है। शिरीष के फूल कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। शिरीष के फूल कोमल होते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और कैसे होते हैं? छायादार होते हैं। शिरीष के फूल अशोक के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इक्षु का अर्थ है गन्ने का तना। इक्षु का अर्थ है गन्ने का तना। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था शिरीष का पेड़। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत कोमल माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन से प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? वकील बनना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत के अनुयायी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। हमने अभी और डेट लिखा था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए, कहां गए थे? अमेरिका गए थे। समता व भ्रातृता वास्तविक रूप में क्या है? लोकतंत्र है। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है भाईचारा। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। तो बच्चों 130 वस्तुनिष्ठ हमारे यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।